नमस्कार, मैं हूँ श्वेता और आप देख रहे हैं बीएस लाइव न्यूज़ चैनल। चलिए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। स्कूल बंद करा दिया और बाद में धीरे धीरे माननीय मंत्री जी भी उस समय पढ़ा करते थे। इसके बाद वो राजनीति में धीरे धीरे उन्होंने कदम रखा और आपने इतिहास में ये चीज देखी, ये सिख है, ये ईसाई है, इन्होंने अपने जीवन काल में उस पीरियड में 100 कल्याण होने वाला नहीं। इसलिए मैं इस मंच के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति जनता के लिए देश चलता है, बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान बनाया है, ये कई देशों से मिश्रित संविधान। इस संविधान को अगर धरातल में लागू किया जाए तो निश्चित ही मेरा ये दावा है उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा। जब भ्रष्टाचार यहाँ से समाप्त होगा तब वो कहीं आगे दिशा के लिए बढ़ेगा। भ्रष्टाचार खत्म करने का काम है कि ये मन बना ले और उनके हो तो मेरा ये मानना है समाप्त हो जाएगा। चाहे वो बिजली विभाग में देख लीजिए, चाहे आप समाज कल्याण विभाग में देख लीजिए, चाहे कृषि विभाग में देख लीजिए, और उसके तरफ आने वाला ये 3 अधिकारी अगर ये मन बना ले कि हमको जिले से भ्रष्टाचार खत्म करना है, हर जिले के 3 अधिकारी ये मन बना ले कि हमको जिले से भ्रष्टाचार खत्म करना है, तो निश्चित ही मेरा ये दावा है कि उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा। जब भ्रष्टाचार यहाँ से समाप्त होगा तब, और जब वो रिटायर्ड हुए तो उस समय हम कक्षा 7 में पढ़ा करते थे, तो जब उन्होंने गांव में देखा कि यहाँ तो बड़ी छुआछूत है, उस समय पंचायतें चला करती थी। पंचायतों में उन्होंने सत्य को स्वीकार करते हुए अच्छे न्याय पंचायत भी चलता है, कमीशन वही चलेगा, भ्रष्टाचार वही चलेगा। गरीब, कमजोर, बेबस, लाचार व्यक्ति को जो संविधान में हक, अधिकार, सम्मान, सुरक्षा मिला है वो नहीं मिल रहा है, अब तक नहीं मिल पाया। उसका कारण है कि 5 साल में हम लोग सत्ता परिवर्तन करते हैं। जिस दिन व्यवस्था परिवर्तन हो जाए, एक सच्चे और अच्छे अनुभवी का व्यवस्था परिवर्तन हो जाएगा, तब अधिकारी जनता को अपने परिवार का व्यक्ति समझेगा। नेता हर व्यक्ति को अपने परिवार, हमारी समस्या हुए हैं जिनको यहीं मरना है, जब वो कमीशन ले रहे, वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं। जिला मुख्यालय मुझे याद है कि हम लोग जब इधर उसके परिवार की रक्षा के लिए एक अभूतपूर्व कदम उठा करके यहाँ का धरना प्रदर्शन का कार्य हुआ, और मुझे जहाँ तक जानकारी है ने ले जाकर उनकी मदद की। तो संगठन में ही शक्ति है, अगर हम संगठित नहीं होंगे, जिला और थानों को तो छोड़िए, हर विभागों में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। और मेरा तो ये मानना है, संन्यास का मतलब ये नहीं है कि मैं हरिद्वार या ऋषिकेश जा रहा हूँ। संन्यास का मतलब ये है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, किसी राजनीतिक दल की किसी राजनीतिक रैली और गतिविधि में शामिल नहीं होऊंगा, उसका हिस्सा नहीं बनूंगा। लेकिन बुंदेलखंड में जितने हमारे गरीब लोग हैं, कमजोर लोग हैं, उनको न्याय दिलाने के लिए, उनको हक अधिकार दिलाने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनको सुरक्षा देने के लिए बुंदेलखंड राज्य की लड़ाई में मरते दम तक लड़ूंगा। और ये भी मैं आपको बता दूं कि मैं दल वाला नहीं हूं, मैं दिल वाला हूं। मेरे पास सत्य का बल है, मेरे पास सिद्धांतों की ताकत है, मेरे पास हमारे क्षेत्र के जो गरीब, कमजोर और आम लोग हैं उनकी शुभकामनाएं हैं और दुआएं हैं। और मैं क्या हूं, मैं अपने बारे में अच्छी तरह जानता हूं, मुझे कोई गलत फहमी नहीं रहती। इसलिए हम सत्य के लिए, न्याय के लिए, हक और अधिकार के लिए, जो बुंदेलखंड देश का सबसे पिछड़ा हिस्सा है, बुंदेलखंड राज्य बनाने के लिए हम लोग बराबर लड़ाइयां लड़ेंगे। राजनीति 40 साल जी भर के की,
अब मैं अपने ढंग से रचनात्मक और सृजनात्मक और लोगों के बीच में बैठ करके कुछ ऐसी शुरुआत करना चाहता हूँ जिससे बुंदेलखंड का कुछ भला हो सके। आपके समर्थक चाह रहे हैं कि आप वापस जो है सक्रिय राजनीति में उतरे, क्या लगता है आप? मैं वक्त आने पर यह सिद्ध कर दूंगा कि ताकत राजनीति में नहीं, ताकत कुर्सी में नहीं, ताकत सत्य में है, ताकत सिद्धांतों के बल में है, ताकत आपके चरित्र में है, ताकत आपको दूसरे की मदद करने की जो समर्पण की भावना है आपके अंदर, रोते हुए आदमी को हंसते हुए वापस विदा करने की है, उसमें। बहुत से लोग बैठे हैं कुर्सी में लंबे समय से, मैं नहीं कुछ कहना चाहता, क्या उपलब्धि है उनकी। ये गैर राजनीतिक सामाजिक कार्यक्रम है। आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है और आज बुद्ध पूर्णिमा भी है, और इधर से हमारी बड़ी यादें जुड़ी हुई हैं। यहाँ बहुत लंबे समय तक हम लोग श्रमदान करते रहे, यहाँ के लोगों ने बड़ा सहयोग किया, तब उस कार्य में हम लोगों को सफलता प्राप्त हुई थी। तो ये तय हुआ है कि प्रति वर्ष 1 मई को इसी समय हम लोग यहाँ सब लोगों के साथ बैठेंगे और सबके हालचाल लेंगे। इसी उसमें इस साल इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। आज के समाचार में बस इतना ही। देखते रहे BS लाइव न्यूज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।